अपने गुरु जगतपति महेश्वर शिव के चरणों में नमन करते हुए मां भवानी के चरणों में नमन करता हूं। इस कालखंड में शिव गुरु है, गुरु की गुरु रूपी चर्चाएं को बतलाने वाले महामानव साहेब हरेंद्रानंद जी के चरणों में नमन करते हुए दीदी के चरणों में नमन करता हूं। इस चर्चा स्थल पर बैठे समस्त भाई बहनों के चरणों में हमारी नमन है। देखिए दीदी और भैया, अभी बहुत सा भजन सुने, चर्चा सुने, सबों का यथार्थ एक ही था, शिव। शिव किन्हें कहा गया है, शिव कौन है और शिव किस लिए इस धरती पर मानव को बनाकर भेजा है, इस पर हम लोग को अमल करनी चाहिए। हम लोग भेजा है किस लिए और हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन ये सब बिंदुओं पर मैं नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि हमें विषय से बांध दिया गया है कि शिव गुरु शिष्यों का एक उपाय होते हैं। ये तो सब कोई जानते हैं कि शिव गुरु हैं, ये कल्याणकारी हैं, हर रूप में कल्याण करने वाले हैं। देवताओं को भी कल्याण यही किए हैं। हर समय हर जगह देवताओं को मदद की आवश्यकता मिली है तो शिव के शरण में ही देवता लोग गए हैं। दानव की अगर मदद की आवश्यकता है तो शिव का ही तपस्या से बलपूर्वक सभी समस्या का समाधान करते रहे हैं। तो दानवों, मानवों और देवताओं का, सबों का मालिक तो यही है। आकाश पाताल पृथ्वी सबों का मालिक यही है। जगत के सृजन करने वाले यही हैं, हर रूप में यही हैं। लेकिन हर का शक्ति अलग अलग इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु को भी शक्ति यही दिए हैं, देकर भेजे हैं और समय को बांटे हैं। तो वही महादेव को गुरु मानकर ज्ञान पाने की आवश्यकता प्राप्त हुई है तो हम लोग को जाना चाहिए उनके शरण में और ज्ञान लेना चाहिए। भगवान जो अभी हमारे भाई बोले ना कि सबसे बड़ा गुरु माता पिता है, सच्चाई है। सबसे पहला गुरु माता पिता है, उसके बाद भगवान है। भगवान को बताने वाले कौन होते हैं? गुरु। गुरु का ओहदा भगवान से ओहदा ऊंचा है। गुरु गोविंद दोनों खाड़ है, काकू लागू पांव बलिहारे, मेरे गुरुदेव को गोविंद दियो बताए। तो भगवान को भी बताने वाले गुरु होते हैं और गुरु समस्या का समाधान करने वाले हैं। गुरु अपने जीवन में उपाय बनकर शिष्यों को खड़ा हो जाते हैं, समय पर गुरु बनकर उपदेश देकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक बार चित्रकूट के घाट पर सीता को जयंत ने, इंद्र का लड़का जयंत ने काक का रूप धारण करके चोंच मारा था। वो उसी समय काल भगवान राम ने तिनके का बाण छोड़ा और उस काग को दौड़ाना शुरू किया, जयंत को दौड़ाना शुरू किया। रास्ते में नारद मिले, नारद जैसे गुरु मिले, उनकी दया आई। नारद देख व्याकुल जयंता, लगी दया को मल चित संता। नारद खड़े होकर जयंत से पूछा क्या बात है, सारी विडंबना को बतलाया। कहा कि जिसके साथ तुमने गलती किया है वही राम के पास जाकर क्षमा का वरदान मांगो, क्षमा प्रार्थी मांगो, तुम्हारा जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। और राम का कहा हुआ, गुरु का कहा हुआ बात जयंत ने माना। गुरु उपाय बनकर खड़े हो गए नारद जी और जयंत का जीवन संकट दूर हो गया, राम के शरण में गया और वहां दया मांगा और उनका जो जीवन संहार होना था वे थोड़ा सा दर्द में महसूस हो गया, थोड़ा सा काल में महसूस हुआ। उसका एक आंख फोड़कर छोड़ दिए राम ने, उनका जीवन दंड नहीं दिया। तो गुरु उपाय होते हैं, हर संकट में शिष्यों का उपाय बनकर गुरु खड़े होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम आप दिल भाव और मन से अपने गुरु के शरण में अपने विचारों को, अपने भावों को समर्पित करें। गुरु साक्षात खड़ा होकर हम आप सबों को मदद करेंगे और करते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है।
समय तो बहुत काफी है और बिंदुओं पर बोलने का समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आप हम सभी गुरु भाई बहना हैं, जितने भी हम लोग हैं ये सब इन्हीं का भेजा हुआ दूत हैं। जितना हम भगवान के पत्थर के मूर्ति में ध्यान लगाते हैं, उतना अपने माता पिता के चरणों में ध्यान लगाएं, आपका जीवन धन होगा। और भगवान कहे हैं कि मेरे भेजे हुए लोगों को आप दूतों को आप सेवा करो, वही में मैं खुश हूँ, आपका जीवन धन करूंगा। तो सिर्फ इनका नाम लेने से जीवन मनुष्य का धन हो जाता है। नारद के पास, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास शिव का बात बोला था, उतने में नारद का ब्रह्मा जी बोले कि मेरा जीवन धन हो गया। नारद के बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहे थे कि धन है पिता, तुमने हमारे भगवान शिव का नाम हमारे सामने किया, हमारा जीवन धन हो गया। नाम लेने से जब जीवन भगवान का धन हो सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं हमारा जीवन धन होगा। ये सबों का मालिक है, सबको दाता देने वाले हैं, सबको उबार करने वाले हैं, सभी को समस्या को समाधान करने वाले हैं। तो आइए शिव को गुरु मानिए और 3 सूत्र जो कहा गया है भाई बहना बोल के गया है, दया मांगिए, शिव गुरु की चर्चा एक दूसरे पास करते रहिए, इनको प्रणाम करते रहिए। प्रणाम में भी नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे, उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम यही नमः शिवाय मंत्र करता है। एकम एक करता है मनुष्य के जीवन को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यही मंत्र, यही मंत्र सब कुछ है। यही मंत्र से सब मनुष्यों का काल टाला जाता है, हर तरह का विपत्तियां दूर किया जाता है। नमः शिवाय जब कही देवताओं ने शक्ति पाया है, सब कुछ यही मंत्र से प्राप्त किया है। इसमें सिर्फ ओम हर पूजा पाठ में ओम लगा दिया जाता है, लेकिन है महामंत्र नमः शिवाय का। ओम ओम का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का समाहित इसमें हो जाता है, पूरे देवी देवता का पूजा का फल ओम से हुई हो, ओम लगा कर किया जाता है। इसलिए हम लोग को कहना है, हमारे साहिब भी बोले हैं, वेद में भी लिखा हुआ है कि नमः शिवाय ही कवच मंत्र है, नमः शिवाय ही शिव का महामंत्र है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु के चरण